बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नुस्खा लेकर आया हूँ। जिन भाइयों की टाइमिंग का मसला है, नफ्स जो है उसमें सख्ती नहीं है और मादा मनविया पैदा नहीं होता, कतरे आते हैं। जैसे जैसे ही बीवी के पास जाते हैं कतरे आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शावत उन्हें बहुत आती है बीवी के पास जाने से पहले। जैसे बीवी के पास जाते हैं, अगर वो बीवी के अंदर मतलब डाल तो लेते हैं, लेकिन जैसे वो डालते हैं उसके बाद एक दो झटके लगाए फारग हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुस्खा है। मुसली सफ़ेद आपने इंडिया की लेनी है, पाकिस्तानी की नहीं लेनी। ब्रीक जो होगी मुसली सफ़ेद इंडिया की लेनी है, उसे पिसवा कर घर रख लेना है, ठीक है। और आधा किलो आपने दूध लेना है, उसको अच्छी तरह से उबाइल करना है। उबाइल जैसे ही वो चूल्हे के ऊपर उबाइल हो रहा होगा, उसमें आपने 2 चम्मच मुसली सफ़ेद डाल देनी है। अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद जैसे आपने खीर टाइप बनानी है, खीर बनाने के बाद आपने उसे ठंडा कर लेना है। फ्रीजर में नहीं रखना, आपने पानी में रखकर उसे ठंडा करना है। जैसे वो ठंडा हो जाएगा, शाम को रात को मतलब खाना खाने के बाद आपने आधा घंटे के बाद वो आधा किलो जो खीर है वो आपने खा लेनी है। तो वो खाने के बाद आपने सोना नहीं है, आधा घंटा आपने चहलकदमी करनी है। तो इंशाल्लाह अजीज बादा मनविया पैदा हो जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी और नफ्स में सख्ती उज़ा सख्त हो जाएगा और बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ही ताकतवर ये नुस्खा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ा को लंबा और मोटा करने के लिए आज मैं आपके लिए बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बायो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे वो तिला नाग मंगवा भी सकते हैं। तिला नाग है, तिला शीशनाग है, तिला संगोल है। तिले मैंने बेबा जो ना बनाए हुए हैं, लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने चला हूँ ये तिला बहुत ही ख़ास है। ये ख़ानदानी तिला है। ये तिला ज़रा नोट फरमाएं, ये काम क्या क्या करता है। ये तिला नाग अज़ा को लंबा मोटा और सख्त करता है। जिन्होंने बचपन में गलतकारी की होती है, उसकी वजह से उनका नफ्स अज़ा कमज़ोर हो जाता है। मालकंगनी, जायफल, जवत्री, लौंग, मालकंगनी, जमालगोटा, चिचकबोटी और शिंगरफ, इन सब चीज़ों को आपने लेकर चचर लेना है, छोटा छोटा करके मतलब पीस लेना है। पीसने के बाद आपने तिलों का तेल लेना है, जिससे मीठा तेल बोलते हैं। तिलों का तेल में आपने सब चीज़ों को डालकर आग के ऊपर रख देना है और लकड़ी की आग में, गैस की आग में नहीं रखना। लकड़ी की आग में आग ने 3 से 4 घंटे रखना है। देखना है जब आपका आपने बराबर मकदार में लेनी है। अगर 10 ग्राम लेनी है तो उस हिसाब से आपने मतलब आधा पाव जो है ना, आधा पाव आपने ऑयल ले लेना, उसमें डालकर देखना है जब आपके पास 30-40 ग्राम ऑयल रह गया है, बाकी आपने उसको इस्तेमाल करना है 15 दिन सुबह शाम इस्तेमाल से आपका अज़ा लंबा मोटा और सख्त हो जाएगा और जो कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि अगर आप अपने जिस्म की चर्बी ख़त्म करना चाहते हैं, लटका हुआ पेट अंदर करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी फालतू चर्बी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1 खुश्क आलू बुखारा और नंबर 2 अदरक का टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से फ्रेंड्स, ख़ास करके बूढ़े और नौजवान लड़कों में आजकल बहुत ज़्यादा एक बीमारी पाई जा रही है जिसका नाम है कमर दर्द। कमर दर्द का इलाज बहुत कम हकीमों के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे पास रीढ़ के मोरे, फाली लकवा, कमर दर्द, पटक की कमज़ोरी और साबिक कमज़ोरी, इन सब का इलाज 100% है। अगर किसी ने कोई भी प्रोडक्ट मंगवानी हो, मैं बायो में नंबर दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर लें। और ख़ास रीढ़ के मोरे, फाली लकवा, पट्ठों की कमज़ोरी, साबिक कमज़ोरी, डिस्क का स्लिप हो जाना, यहाँ तक कि डॉक्टर तक जवाब दे दें, आप हमसे रब्ता करें, हमारे दवाखाने पर आएँ, हम ट्रीटमेंट करेंगे। 1 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां नीस असगर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं ज़कात हिस्स। लड़के क्या करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कहते हैं यार मैंने आप एक बार कर लिया अब दोबारा नहीं करनी। इसे क्या कहते हैं, ज़कात हिस्स। जिस इंसान में ज़कात हिस्स पैदा हो जाती है उसको हैंड प्रैक्टिस करने का मतलब ज़्यादा आदी हो जाता है शुरू से, क्योंकि इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। जरियान, इतलाम, फिर जाके लगती है ज़कात हिस्स। ज़कात हिस्स की जो बीमारी है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये देखें कि एक लड़का है, वो नौजवान हो रहा है, वो ऐसा मतलब नौजवानी की तरफ जा रहा है, बड़ा हो रहा है,
तो देखिए जैसे जैसे वो ज़कात वो पैदा होगी, एक दिन में वो 1 घंटा उसने हैंड प्रैक्टिस की है, थोड़ी देर प्रैक्टिस की है, 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर वो कहेगा यार अब फिर मैं करूँगा, आज के बाद नहीं करना, ये काम ही नहीं करना दोबारा, ये बहुत कुत्ता काम है। इसे क्या कहते हैं, ज़कात। मेरा भाईजान अगर ज़कात ख़त्म करनी है, सिर्फ जस्ट मूसली सफ़ेद लें और कुछ भी नहीं लें। ज़्यादा चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ओनली एक मूसली सफ़ेद लेनी है, उसे पीस कर सुबह शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। उसके 2 टाइम इस्तेमाल से मूसली सफ़ेद से आपकी ज़कात ख़त्म हो जाएगी 15 दिन के इस्तेमाल के अंदर अंदर। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम। नहार मुंह जिसे बोलते हैं खाली पेट, आपने एक ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करना जिसके इस्तेमाल करने से आपके नज़दीक कोई भी बीमारी नहीं पटकेगी। नुस्खा ज़रा नोट फरमा लिएगा। सबसे पहले आप मुझे स्नैक पे फॉलो कर ले, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तिब्बे नबवी का ये नायाब नुस्खा है। शहद लेना है 15 से 10, आपने कलवंजी के दाने लेने हैं, वो आपने उसमें भिगो लेने हैं। मिक्स करके आपने नहार मुँह ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी भर आपके पास कोई बीमारी नहीं पटकेगी और मर्दाना क़ुव्वत को भी बढ़ाएगा। नुस्खा नोट फरमा लिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा नुस्खा आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ जो सिर्फ 1 चम्मच खाने से 100 गुना ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आप बकरे का 1 किलो गोश्त एक साइड पर रख दें और 1 चम्मच एक साइड पर रख दें तो वो आपको बराबर प्रोटीन देगा। सबसे पहले आपने मुझे स्नैक पे फॉलो करना है, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे स्नैक पे फॉलो नहीं किया, क्योंकि अगर आप मुझे स्नैक पे फॉलो करेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस नुस्खे के फ़ायदे क्या हैं, जो बंदा दुबला पतला है, ठीक है, वो मोटा हो जाएगा। 40 दिन के इस्तेमाल से 40 दिन इस्तेमाल करना है आपने ये नुस्खा, सिर्फ एक ही चीज़ है। और उसके बाद जिसके मैदे जिगर मसाने में गर्मी है वो उसकी मैदे जिगर मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये ख़ास उन मर्दों के लिए है जिनके जरासीम बहुत कम हो चुके हैं, मादा मनविया पतला हो चुका है, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। और जो लड़की हैं, ख़ास लड़कियाँ जो दुबली पुतली हैं, दबली हैं, मतलब उन कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। आपने क्या करना है, सफ़ेद तिल लेने हैं। सफ़ेद तिल उनको अच्छे तरह से ला के, मतलब 100 ग्राम आपने पंसार की दुकान से लेने हैं सफ़ेद तिल। उनको ला के घर में उन्हें अच्छे तरीके से मतलब वॉश करना है, पानी में वॉश करने के बाद सुखा लेना है। सुखाने के बाद रोज़ाना 1 चम्मच गिलास जिस पानी में भिगोना है उसमें आपने 2 खजूर आपने डाल देनी है। कोई भी अच्छे वाली खजूर ले ले, 2 खजूर उसमें गिड़क निकाल के आपने डाल देनी है। सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। वाटर शेक बना लेना, जैसे उसमें वाटर शेक जैसे बनाते हैं, उसमें आपने वो सारा गिलास जिसमें भिगोया होगा, आपने 1 चम्मच तिल और 2 खजूरें वो भिगोई होंगी, उनको आपने वाटर शेक बना के पी लेना खाली पेट। और 2 से 3 घंटे तक खुराक नहीं खानी। ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम, और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ताकत और टाइमिंग बढ़ाने का लाजवाब नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे स्नैक पे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नुस्खा ज़रा नोट फरमाइएगा। ये नुस्खा किस मकसद के लिए है। 40 दिन आपने अगर प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया है, नुस्खा खुराकी है लेकिन बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों पे बहारी है ये नुस्खा। 40 दिन अगर बंदा प्रॉपर इस्तेमाल कर लेता है ना, औरत और मर्द जिनके घर औलाद नहीं है, जिनके स्पर्म्स कम है, जिस औरत को मतलब डेट्स वगैरह थी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपने खजूर लेनी है, 5 अदद खजूर डेली, 5 अदद खजूर, खशकाश, उसके बाद मतलब उसे क्या बोलते हैं, दूध, और दूध के बाद आपने लेना है शहद। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, दूध आपने आधा किलो दूध लेना है, उसे उबाइल कर लेना अच्छी तरह। उबाइल करने के बाद आपने खजूर लेनी है, एक खजूर की गिड़क निकाल के कट करके उसमें खशकाश भर देनी। खशकाश भरने के बाद आपने एक धागा लेना, धागा एक खजूर के ऊपर, गिड़क के ऊपर जो अच्छे तरीके से लपेट देना ताकि जो खशकाश है वो बाहर ना निकले। उसके बाद वो आपने उसमें इसी तरह 5 खजूर को इसी तरह लपेट कर, खशकाश उसमें गिड़क निकाल कर, खशकाश उसमें डालकर उसमें डाल देना दूध में। दूध को हल्की आंच में रख देना। फिर उसमें 1 चम्मच आपने शहद का डालना है। अच्छी तरह आपने पकाने के बाद आपने रात को दूध वो बहुत अच्छी खीर टाइप बन जाएगा। वो आपने क्या करना है,
खाना आपने हस्बे मामूल नॉर्मल खाना, जहाँ आप 2 रोटी खाते हैं वहाँ 1 रोटी खाएं, उसके बाद आपने वो खा लेना शाम को। इसका 100% इलाज है, ऐसा ताकतवर और टाइमिंग को बढ़ाता है, क्या कमाल कर देता है और ताकत बहुत ज़्यादा। 40 दिन के इस्तेमाल से इंसान बिल्कुल फिट हो जाता है और उसके बाद उसकी जिस्मानत भी बहुत हैवी हो जाती है। लेकिन ये 40 दिन आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है, शर्त ये और गलत काम नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैदे जिगर और मसाने में गर्मी क्यों पैदा होती है और उसका इलाज। सबसे पहले आपने मुझे स्नैक पे फॉलो करना है और दूसरी बात, मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स का लिंक दिया हुआ है बायो में, और जाके आपने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी, नए जो भी नुस्खा जात आते रहेंगे। मैदे जिगर मसाने में गर्मी क्यों पैदा होती है? तलियाँ चीज़ें खाने की वजह से, पराठा खाने की वजह से, डिफरेंट बर्गर शवारमा इस तरह की चीज़ें खाने से आपके मैदे जिगर मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने का हल सिर्फ मैं बताऊंगा आज। तो आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 दिन के इस्तेमाल से आपके मैदे जिगर मसाने की गर्मी ख़त्म, और जो मैदे जिगर मसाने में गर्मी होती है, कब्ज़ हो जाती है, और उसकी वजह से जो मसला पैदा होता है वो आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मर्दों को ख़त्म हो जाएगा, उसका हल फिट हो जाएगा, उसका इलाज बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से। नुस्खा ज़रा नोट फरमाइएगा। सलफ पंजा 25 ग्राम, स्तावर 25 ग्राम, मोचरस 25 ग्राम, अक्कर करा 25 ग्राम, मस्तगी रूमी 25 ग्राम, और अच्छे वाली लेनी है। एक 100 रुपये तोला मिलती है और एक 600 रुपये तोला मिलती है। आपने मस्तगी रूमी 600 वाली तोला लेनी है। गोंद कतीरा, गोंद किकर, इन सब चीज़ों को मिलाकर सफ़ू बनाकर 1 चमची खाना खाने के बाद 1 चम्मच दूध के साथ, आधा घंटा आपने खाना खा लिया, आधे घंटे बाद 1 चम्मच दूध के साथ सुबह और 1 शाम को। सुबह भी खाना खाने के बाद आधा घंटा और शाम को भी खाना खाने के बाद आधा घंटा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आप 15 दिन के अंदर अंदर मैदा जिगर मसाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके परफेक्ट होने की वजह से जो आपको वो मर्ज़ है, कतरे वगैरह आते हैं, नमाज नहीं पड़ जाती, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो बेलियों तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मैदे जिगर और मसाने में गर्मी हो जाती है। तो मैदे जिगर मसाने में गर्मी होने की वजह से हम बिस्तरी में करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसमें टाइमिंग का मसला आ जाता है। तो ज़रा नुस्खा नोट फरमा लें। दूध लेना है, उबाल लेना, उसे उबाल करने के बाद उसे ठंडा कर लेना है। उसमें खजूर, दूध, शहद, बादाम बराबर मकदार में, उसके बाद केले के शेक, इन सब चीज़ों का शेक बना लेना है। सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैदा जिगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैदे जिगर मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपकी गर्मी ख़त्म होगी, गर्मी ख़त्म होने की वजह से टाइमिंग बिल्कुल सेट हो जाएगी, उसके मामला सब ख़त्म हो जाएंगे, और उसके अलावा आपके चेहरे पर रवानगी हो जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा। और जो ना वीडियो को शेयर लाजमी किया करो, और स्नैक पर मुझे फॉलो आप दोस्तों ने लाजमी करना है, क्योंकि आने वाले। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो, आज हम बात करने वाले हैं कि वो मर्द जो औरत के पास जाते ही फारग हो जाते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा इंतशार आता है, शावत आती है। शावत एक बार तो ऐसे आ गई कि मैं औरत को देखते ही जो है ना चीर पाट कर दूँ, लेकिन जब वो औरत के पास जाते हैं तो उसका नफ्स ठुट हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उनके मैदे जिगर मसाने में गर्मी होती है। तो मैदे जिगर और मसाने में गर्मी होने की वजह से कतरे आते हैं, कतरे आने की वजह से उसकी शावत टूट जाती है, उनकी टाइमिंग कम होती है। तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों ने मुझे स्नैक पे फॉलो करना और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि किसी भाई का भला हो सके। तुख्मे रेहान आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके बाद अक्कर करा 25 ग्राम। अक्कर करा वो लेना है जो जिसमें पावरफुल हो, मुकम्मल करंट हो, अच्छे वाला लेना है, जाके पंसार की दुकान से अच्छे वाला लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे ले आनी है, तुख्मे रेहान और अक्कर करा। ये दोनों चीज़ें लाकर आज से उनकी पिसवाई करनी है, मशीन से उनकी पिसवाई नहीं करनी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 दिन के इस्तेमाल से उन्हें पीस कर रख लें। खाना खाने के आधा घंटे के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 100% ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो,
आज हम बात करने वाले हैं कि वो मर्द जो औरत के पास जाते ही फारुग हो जाते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा इंतशार आता है, शहावत आती है। शहावत एक बार तो ऐसे आ गई कि मैं औरत को देखते ही जो है ना चीर फाड़ कर दूं, लेकिन जब औरत के पास जाते हैं तो उसका नफ्स ठुट हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उनके मैदे जिगर मसाने में गर्मी होती है, तो मैदे जिगर और मसाने में गर्मी होने की वजह से कतरे आते हैं। कतरे आने की वजह से उसकी शहावत टूट जाती है, उनकी टाइमिंग कम होती है। तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों ने मुझे स्नैक पे फॉलो करना है और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि किसी भाई का भला हो सके। तुख्मे रेहान आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके बाद अक्कर करा 25 ग्राम। अक्कर करा वो लेना है जो जिसमें पावरफुल हो, मुकम्मल करंट हो, अच्छे वाला लेना है। जाके पंसार की दुकान से अच्छे वाला लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे ले आनी है, तुख्मे रेहान और अक्कर करा। ये दोनों चीज़ें लाकर आज से उनकी पिसवाई करनी है, मशीन से उनकी पिसवाई नहीं करनी। इंशाल्लाह अजीज़ 15 दिन के इस्तेमाल से उन्हें पीस कर रख लें। खाना खाने के आधा घंटे के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अजीज़ आप 100% ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सजनों ते वेलियों ते मित्रों, आज हम वो नुस्खा लेकर आए हैं जो आपकी सोच से भी बाहर है। वो जो आप जिस वजह से परेशान हैं, वो मर्द जो औरत के पास जाते ही फारग हो जाते हैं, वो कहते हैं यार औरत के पास जाता हूँ तो फ़ौरन ही फारग हो जाता हूँ, जिसके मैदे जिगर मसाने में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हद की ज़्यादा गर्मी है। टाइमिंग की सख्ती ख़त्म हुई पड़ी है, टाइमिंग ख़त्म हो पाई, इंतशार ख़त्म हो चुका है, शहावत आती नहीं है, नफ्स ऐसे हो जाता है। तो मेरा भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नुस्खा मैं आप ज़रा नोट फरमाइए। सबसे पहले आपने मुझे स्नैक पे फॉलो करना है। तुख्मे रेहान 25 ग्राम, तुख्मे रेहान 25 ग्राम और अक्कर करा मेरा भाई आपने 1 नंबर लेना जिसमें मुकम्मल पावरफुल करंट हो। ये दोनों चीज़ों लेकर 25-25 ग्राम आपने दोनों चीज़ें लेनी है और इसको मशीन पे नहीं पिसवाना, हाथ पे पीसना है। अच्छी तरह से पीसने के बाद उसे कपड़ छान करके उसका पाउडर बना के एक डब्बे में रख लेना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 चम्मच बड़ा दूध के साथ इस्तेमाल करें। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह अजीज़ आप 100% ठीक हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या कमाल का नुस्खा और पावरफुल नुस्खा आपको दिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपने पंसार की दुकान पे जाना है, वहाँ से आपने हल्दी, मलट्ठी और सौंफ ये तीन चीज़ें बराबर मकदार में लेनी है और आपने इन्हें पीस कर एक डब्बी में रख लेना है। सुबह शाम खाने के बाद 1 घंटे बाद आपने 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जोड़ों का दर्द 7 दिन के अंदर अंदर ये नुस्खा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगा।